हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक ट्रू लव स्टोरी। तो कहानी का शीर्षक है एक तरफा प्यार। तो चलिए आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपनी लव स्टोरी कहाँ से शुरू करूँ, पता नहीं। इसे आप लव स्टोरी कहेंगे या सिर्फ एक तरफा प्यार, जिसे सिर्फ मैंने महसूस किया है। शायद उस लड़की ने भी प्यार किया होगा, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ। यह स्कूल 8वीं तक सिर्फ लड़कों का है। 9वीं के बाद को एजुकेशन शुरू हो जाता है। मैं बहुत ही होशियार था और सब टीचर मुझे क्लास में सबसे अच्छा मानते थे। सब टीचर क्लास में मेरी तारीफ़ किया करते थे। जब हम 9th क्लास में हुए तब हमारी क्लास में एक लड़की आई जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर वो लड़की बंगाल की थी। उसे हमारी भाषा अच्छी तरह से नहीं आती थी। उसे टीचर की बात भी अच्छी तरह से समझ नहीं आती थी। इसीलिए वो पढ़ाई में पीछे रहने लग गई। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, शायद किसी फिल्मी एक्टर से भी ज़्यादा। सब लड़के उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे, पर वो किसी को नहीं बुलाती थी। वो कहीं पढ़ाई में पीछे ना रह जाए, इसीलिए टीचर ने उसे मेरे साथ मेरे बेंच पर बिठा दिया और कहा, अब यह तेरी जिम्मेदारी है, तुझे इसे भी साथ काम करवाना होगा, क्योंकि वो टीचर की भाषा आसानी से नहीं समझती थी। हमारे स्कूल में बेंच बहुत छोटे थे, तो हम दोनों काफ़ी टाइट होकर बैठते थे। तब मेरी उम्र 15 साल थी। आपको तो पता ही है यह उम्र कैसी होती है। उस समय हमारा एक दूसरे से टच हो जाता था। जब भी कभी गलती से मैं उसे टच करता तो फटाफट मैं अपना हाथ दूर कर लेता कि कहीं वो बुरा ना मान ले। पर हम सारा साल ऐसे ही बैठे रहे। 10वीं क्लास में जब हम गए तो वो अलग लड़कियों के साथ बैठने लगी। सब लड़के मुझे उसका नाम लेकर छेड़ते थे। 10वीं क्लास में जब सितंबर का महीना आया तो हमारे हाउस टेस्ट शुरू हो गए और वो लड़की उस हाउस टेस्ट में सबसे पीछे रह गई। तब पुराने क्लास इंचार्ज ने हमारे नए वाले क्लास इंचार्ज को सलाह दी कि उस लड़की को मेरे साथ बिठाया करे, तो शायद वो फिर से पढ़ाई में चल सके। तब टीचर ने फिर से हमें इकट्ठे बैठा दिया। मैं उस दिन बहुत ही खुश था। मेरी मुस्कुराहट रुक नहीं थी। सब लड़के मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैं उनसे अपना मुंह छिपा रहा था। इतने में उस लड़की का मेरे साथ स्पर्श हुआ तो मेरा सच में बहुत बुरा हाल हो गया। मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। उस दिन मैंने अपना मन पक्का किया और सोचा अब मैं गलती से भी गलती नहीं होगी। मैं अपने आप पर बहुत कंट्रोल करता। उसे भी पता लग गया था कि जब वो मुझे छू लेती है तो मेरी बोलती बंद हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। वो हर रोज़ बहाने बहाने से मुझे रोज़ छू लेती। पता नहीं वो जानबूझकर ऐसा करती थी या सिर्फ गलती से हो जाता था। पर यारों, मेरा तो इतने में बहुत बुरा हाल हो जाता था कि इतनी सुंदर लड़की ने मुझे छू लिया। मैं शायद उससे प्यार करने लग पड़ा था। शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। अब कोई लड़का उसका नाम लेकर मेरे साथ मजाक करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसके साथ लड़ पड़ता। अब सब लड़की को पता लग चुका था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। शायद यह एक तरफा प्यार था। घर जाकर भी मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैं रोज़ पहले स्कूल आकर क्लास में बैठ जाता और वो भी आ जाती थी। फिर हम काफ़ी बात करते। किसी ने यह बात टीचर को बता दी। उस दिन के बाद टीचर ने हमें कुछ कहा तो नहीं, पर हमारे बेंच अलग कर दिए। पर फिर भी हम ब्रेक टाइम और सुबह जल्दी आकर इकट्ठे बैठते। कई बार टीचर के मना करने के बाद भी हम दोनों ऐसा ही करते। शायद यह ही सच्चा प्यार हो। पर जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उसका सेंटर दूसरे स्कूल में बना। अब हम दोनों कई कई दिन नहीं मिल पाते।
उसने या मैंने कभी भी प्यार का इजहार नहीं किया। जैसे ही हम लास्ट दिन मिले तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ ना बोले। हम दोनों को पता था यह हमारा स्कूल में लास्ट दिन है और वो वापस बंगाल में चले जाएगी। उस दिन जैसे ही मैं आगे आया उसने मुझे ज़ोर से गले लगाया तो हम दोनों कम से कम आधा घंटा ऐसे ही रहे। तब मेरे दोस्त वहाँ आ गए तो हम एक दूसरे से दूर हुए। तब मुझे पता चला कि उसके पिताजी आ चुके हैं उसे लेने। वह मेरे लिए एक गुलाब का फूल लाई थी पर मैं कुछ भी नहीं कह सका। उसने मुझे गुलाब का फूल दिया और चली गई। इस बात को साल हो चुके थे पर मैं आज तक उसे नहीं भूल रहा हूँ। शायद यह प्यार ही था जो मैं और वो नहीं पहचान पाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए